अनस्किल्ड लेबर 1 महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपये मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहाँ पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको केवल 10,000 रुपये महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है। कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 रुपये काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 रुपये काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज़, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्यौहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए। या तो आप पूरा कीजिए, तो हमारी सरकार हम पूरा। अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए तो अगली विजिट में 12,000 की मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। वो कोई भी मिल जाएगी। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों। तीसरा, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए तो चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास 2 चार्ज हैं, 3 दिन स्कूल में पढ़ाएगा, 3 दिन स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो है 200 किलोमीटर दूर है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज़ उठाता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बदली। आज दिन आपको किस स्कूल में जाना है, हमें लगता आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहाँ फंस गया यार मैं, ट्रांसफ़र। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफ़र कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चे को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में ये तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है? हर टीचर से पूछा जाता है, आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मनमाफिक स्कूल दे दिया जाए। ये बड़ी लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता खतरनाक लेडी, उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफ़र पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है। उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिए। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया। इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया
चाहता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है ये सारी वैकेंसीज एग्ज़ाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सकें और टीचर्स को रोजगार मिल सके। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली शिक्षा की वो टीचर्स ने करी, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारी टीचर्स फिनलैंड गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद और IIM एक दो और IIMs के साथ टाई अप करके वहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी 8वीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा। मैं सभी टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अकाली दल को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में परिवर्तन किया ऐसे पंजाब में भी परिवर्तन करेंगे। मेरी सभी टीचर्स से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव पूरे पंजाब का भविष्य बदल सकते हैं।